व्यूअर्स सलाम अलैकुम। मैं गजाला बेबहानी आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अपनी कोई भी ड्राइंग आप मुझे बना के बताएंगे, तो आपने किया वो होमवर्क, वेकेशंस का यूज़ किया आपने? बताइए। अरे वाह, बहुत खूब, वेरी नाइस। हाँ, चलिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने वेकेशंस का यूज़ किया, ना कि टीवी के सामने और वीडियो गेम के सामने आप बैठे रहे, बल्कि थोड़ा सा वक्त, भले ही थोड़ा सा वक्त, लेकिन आपने यूज़ किया। बहुत अच्छी बात है। चलिए मुझे बताइए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये होमवर्क किया और मेरी आप लोग ने बात सुनी और वेकेशंस का फुल यूटिलाइज आपने किया। अरे वाह। ये पेंटिंग किसकी है? मोहसिन तुम्हारी? बहुत खूब। इसमें तुमने बताया है कि एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी सोच है आप लोगों की जो आप लोगों ने ड्राइंग की है। वेरी नाइस। ये जो आपने ड्राइंग की है फैमिलीज और पेरेंट्स के बारे में, चलिए इससे ही मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है, वही इस बार मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि अल्लाह, मेरे साथ जन्नत में वो कौन सा शख्स होगा जो मेरा पड़ोसी होगा, मुझे जानना है कि वो कौन सा शख्स है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, तुम ये फला फला जगह पे जाओ, वहां पर एक बंदा मिलेगा, वो तुम्हारा पड़ोसी बनेगा जन्नत में। तो हज़रत मूसा बहुत खुश हो गए और ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। तो वो जगह पे पहुंचे और वहां पर रास्ते में उन्हें एक जवान लड़का मिला। हज़रत मूसा ने उससे पूछा कि देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो आज मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन सकता हूँ? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ ज़रूर, बशर्ते अगर आप मेरी मेहमान नवाजी को कबूल करें। तो हज़रत मूसा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो लड़के को नहीं मालूम था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। वो समझा कि कोई मुसाफिर होगा दूसरे शहर से। तो वो दोनों गए। वो लड़का दरअसल एक कसाई था, तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दुकान पे ले गया और उसका जब काम वाम ख़त्म हो गया तो वो बचे हुए गोश्त को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ घर ले गया और वहाँ पर वो जो बचा हुआ गोश्त है उसका खाना बनाने लगा। जब उसने खाना बनाना ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो बाहर आया और हज़रत मूसा ने देखा कि वो रस्सी के ज़रिए ऊपर से एक टोकरी नीचे उतार रहा है और उस टोकरी में एक बहुत ज़ईफ़ बूढ़ी औरत है। हज़रत मूसा ने ये देखा और उसके बाद देखा कि वो जो शख्स है, वो जो जवान लड़का है, वो अपने वो जो निवाला है, रोटी का निवाला अपने मुंह में डाल के उसका निवाला बना के वो ज़ईफ़ औरत को खिला रहा है। ये सब देखा उन्होंने और देखा कि वो कैसी खिदमत कर रहा है उस बूढ़ी औरत की। और जब भी उसको खाना खिला के हो गया, उसने जब पानी पिलाया वो ज़ईफ़ औरत को, तो उस ज़ईफ़ औरत ने उस जवान लड़के के कान में कुछ कहा और वो लड़का मुस्कुराने लगा। और उसके बाद वो शख्स हज़रत मूसा के पास आया और कहने लगा कि चलिए अभी हम भी खाना खाते हैं। तो हज़रत मूसा ने ऐसे पूछा कि मैंने देखा कि तुम किस तरह उस ज़ईफ़ औरत को खाना खिला रहे थे, वो ज़ईफ़ औरत कौन है और उसने तुम्हारे कान में क्या बात कही? तो उस शख्स ने कहा कि वो औरत मेरी माँ है और वो उसने जो मेरे कान में कहा, वो कहा कि मेरे बेटे, जो तुमने मेरी खिदमत की है, अल्लाह करे तुम्हें उसका बेहतरीन सिला मिले और अल्लाह करे कि तुम जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नेबर बनो, पड़ोसी बनो। तो जब ये हज़रत मूसा ने सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चले गए। तो वो शख्स उनके पीछे पीछे भागा और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया, चलिए आके खाना खा लीजिए। तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम्हारी माँ ने जो दुआ मांगी वो उसकी ज़ुबान से निकलने से पहले ही कबूल हो गई और मुझे जो जवाब चाहिए था मेरे खुदा से वो मुझे मिल गया। वो लड़के ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। तो जब वो लड़के ने सुना तो वो बहुत हैरान हो गया और हज़रत मूसा ने कहा कि जो मैंने सवाल पूछा था खुदा से, मुझे उसका जवाब मिल गया। मुझे पता चल गया कि जन्नत में मेरा नेबर यानी कि मेरा पड़ोसी कौन होगा। शख्स ने जब ये सुना तो बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, ये कहानी से मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, बताओ। हमें अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। ओके, और हमें कभी भी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और उन्हें कोई तकलीफ़ का एहसास होने नहीं देना चाहिए। जी हाँ, हमें हमेशा अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए और उनकी खिदमत करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने कैसे हमें संभाला,
कितनी मुश्किलों से हमें बचाया। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। हम जब छोटे होते हैं तो कैसे हमारे माँ बाप हमें सब तकलीफों से बचाते हैं, हमारा कैसा केयर करते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं ना। तो जब हम बड़े हो जाते हैं ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी सेवा करें। जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया उन माँ बाप के साथ हम ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए, हमें उनको जवाब नहीं देना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। खुदा बहुत नाराज़ होता है उन बच्चों से जो अपने माँ बाप से ज़बान दराजी करते हैं, उन्हें जवाब देते हैं। खुदा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखना कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आएँ, उनकी खिदमत करें, उनकी हर बात सुने, ठीक है। तो देखा व्यूअर्स कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, उनकी सोच को और बेहतर बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है डिड यू नो। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाज़रीन शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड और इंटरेस्टिंग सेगमेंट डिड यू नो की। और आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए आज के हमारे सवालात होंगे इजी, डिफिकल्ट या नॉट सो इजी। तो बच्चों आपने आज स्टोरी टाइम में क्या सीखा, सबसे पहले मुझे वो बताइए। हाँ, अपने पेरेंट्स को उल्टा जवाब नहीं देने का। वेरी गुड। हमें अपने पेरेंट्स को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, यानी कि रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स पे आपने आज का मॉरल सीखा है। तो नाज़रीन आपने देखा जहाँ हम एक तरफ कोशिश करते हैं कि बच्चों की मॉरल टीचिंग्स को बूस्ट करें, वहीं हम दूसरी तरफ बच्चों की इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करें हमारे सेगमेंट की। अब क्या चाहते हैं, कौन से सवाल हम आपसे पहले करें, इस्लामिक या जनरल? इस्लामिक। ओके, तो आप लोग चाहते हैं कि हम पहले इस्लामिक क्वेश्चंस करें, ठीक है। हमारे पास दो टीम्स हैं नाज़रीन, गर्ल्स टीम्स एंड बॉयज टीम्स। पहले हम किससे सवाल करें? गर्ल्स। ओके चलिए गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट। विच प्रॉफिट्स आर अलाइव टिल टुडे? वो कौन से नबी हैं जो अब तक जिंदा हैं, अलाइव हैं? बताइए। मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो हमारे इमाम हैं। हम बात करें नबी प्रॉफिट की। मोहसिन आपको पता है, आप बताइए। जनाबे ईसा और जनाबे खिजर। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम और किसी को पता है? ये दो एक प्रॉफिट्स हमारे अब तक जिंदा हैं, यानी कि अलाइव है। इसके अलावा भी दो और प्रॉफिट्स हैं, वो हैं जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम और जनाबे इलियास अलैहिस्सलाम। तो टोटल कितने प्रॉफिट्स अब तक जिंदा है? 4 प्रॉफिट्स। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द सन ऑफ विच प्रॉफिट अपोज्ड हिम एंड वाज डिस्ट्रॉयड? यानी कि वो कौन से नबी हैं जिनके बेटे उनके अगेंस्ट गए थे और डिस्ट्रॉयड हो गए थे, गर्क हो गए थे? बताइए मौसम। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। और आपको पता है जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी बहुत ज़्यादा लंबी थी और उन पर ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी कौम पर पानी का अजाब भेजा था और उन्होंने एक कश्ती बनाई थी जिसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, कश्ती नूह। और उनके बेटे ने इस कश्ती में आने के लिए मना कर दिया था और वो क्या हो गया था? गर्क हो गया था। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अच्छा गर्ल्स मुझे बताओ वो कौन से प्रॉफिट है जिन्होंने काबा बनाया है? होली काबा पता है ना, किसने बनाया है? कौन से प्रॉफिट ने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं वो कौन से नबी है जिन्होंने मस्जिद अक्सा बनाया है? बॉयज आपको पता है, गर्ल्स? ओके, तो इसका आंसर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ पता है? बताइए वहां से। उनको हर एनिमल्स और इंसेक्ट्स की लैंग्वेज आती थी और वो सबके किंग थे। वेरी गुड, उनको हर स्पीशीज जो भी अभी लिविंग स्पीशीज है उनकी लैंग्वेज आती थी उनको। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फादर का क्या नाम है पता है? और किसी को नहीं पता? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और आपको पता है मस्जिद अक्सा का एक और नाम है जिसे हम बहुत ही कॉमनली बैतुल मुकद्दस या बैतुल मकदस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपको याद रहेगा। तो किस प्रॉफिट ने बनाई है मस्जिद अक्सा? जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। वैसे बॉयज ही हमें आंसर करें सारे क्वेश्चन का। विच प्रॉफिट स्टेड इन द स्टमक ऑफ द फिश? वो कौन से नबी है जो मच्छी के पेट के अंदर रहे थे? आप बताइए। वन मोर मोहसिन। हजरत यूनुस। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये बहुत ज़रूरी है, हम जब भी किसी प्रॉफिट का नाम ले तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर मोहसिन। और आपको पता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मच्छी के पेट में रहते उस मच्छी का नाम क्या है? ओके, विल गो टू अनदर मोहसिन। देउल। वेरी गुड।
और पता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक टाइटल मिला था जो टाइटल है ज़ानून। और पता है उन्हें ये टाइटल क्यों मिला था? कि वो मछली के पेट में रहे थे। वेरी गुड मोहसिन, क्योंकि वो मच्छी के पेट में रहे थे इसलिए उन्हें ये टाइटल मिला था। बॉयज़ आपने बहुत ही अच्छे से हमें आंसर किया है और पूरे आंसर्स हमें बॉयज़ से ही मिले, तो गर्ल्स जनरल नॉलेज में आपको बहुत ही अच्छे से आंसर करना है। ओके, तो आइए नाज़रीन अब बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चंस हम गर्ल्स से ही पूछेंगे। गर्ल्स प्रिपेयर्ड हो? ओके, नेम द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताइए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप। सबसे लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया। वेरी गुड, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और स्मॉलेस्ट? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मरियम। वेरी गुड मरियम, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। वेरी गुड गर्ल्स। अब बॉयज से सवाल करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिजीज टीबी? जो डिजीज है टीबी, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए मोहसिन। ट्यूबरक्लोसिस। वेरी गुड, इट्स ट्यूबरक्लोसिस। और आपको पता है 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है ताकि इस डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और इसे बचाया जाए। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन लैक्स? लैक में कितने जीरोज हैं? 5। ओके, सबको पता था इसका आंसर। राइट आंसर, इट्स 5। और आपको पता है कितने लैक्स 1 मिलियन होते हैं? यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स? बताइए मस्त। 10 lakhs। 10 lakhs is equals to 1 million is the right answer. Very good. अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। The digit 0 is given to the world by which country? जो 0 है वो किस कंट्री ने ओरिजिनेट किया है या वर्ल्ड को दिया है? बताइए, आप बताइए अली। इंडिया। वेरी गुड, इंडिया इज द राइट आंसर। आपको पता है जो इंडिया है इसने 0 डिजिट दिया है, लेकिन वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने डिस्कवर किया था 0? Who discovered it? इंडिया इज द कंट्री, बट साइंटिस्ट का नाम पता है आपको? इट्स आर्यभट्टा। हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 0 दिया था। अगर हम देखें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, होती है? लेकिन आज हमारे मैथ्स, एलजिब्रा, ज्योमेट्री, जहाँ पर भी हम देखें 0 का इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी डिजिट के आगे 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है ना? अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? यानी वो कौन सी कंट्री है जो वाइट एलिफेंट के नाम से जानी जाती है? आपको पता है? मरियम आप बताइए। अफ्रीका। क्यों ये कंट्री वाइट एलिफेंट्स के नाम से जानी जाती है? क्योंकि वहाँ पे होते हैं। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर बट गुड ट्राई। इट्स थाईलैंड। थाईलैंड में वाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं। जो वाइट एलिफेंट्स होते हैं उन्हें ये पिंक एलिफेंट्स भी कहते हैं। वहाँ पर वाइट एलिफेंट्स यानी कि रॉयल पावर को वो डिफाइन करता है। और वैसे भी एलिफेंट्स बहुत ह्यूज होते हैं और हमारे इंडिया में भी एलिफेंट्स होना बहुत ही रॉयल माना जाता है क्योंकि हमारे राजा और महाराजा के टाइम पे एलिफेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, ओके, अब हम सवाल करेंगे, किससे सवाल करेंगे? गर्ल से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीजे इन कलाम्स नेम? अब्दुल कलाम के नेम में एपीजे जो इनिशियल्स है उसका फुल फॉर्म क्या है? मोहसिन आपको पता है? बॉयज को भी नहीं पता। गर्ल्स आप ट्राई करना चाहेंगे? इट्स अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, और ये कौन थे? अब्दुल कलाम कौन है? मोहसिन बताइए। प्रेसिडेंट। यस, ही वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये 11th प्रेसिडेंट थे हमारे। इसके अलावा ही इज अ साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ऑथर और एरोस्पेस इंजीनियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम गर्ल्स से करेंगे। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा होता है? जिराफ। जिराफ। वेरी गुड, जिराफ इज द राइट आंसर। जिराफ की हाइट होती है 5 मीटर्स तक ऊंची यानी कि 16 फीट। और रिकॉर्ड के मुताबिक जो टॉलेस्ट जिराफ है जो रिकॉर्ड किया गया है दैट इज 6 मीटर्स यानी कि 20 फीट ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जनरल एंड इस्लामिक नॉलेज के सवाल खत्म होते हैं और हमारी आज की जीनियस टीम ऑफ द वीक पता है कौन है? बॉयज। सी गर्ल्स ने हमें बता दिया कि आज की हमारी जीनियस टीम ऑफ द वीक है बॉयज, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर किया। गर्ल्स आप लोग भी बहुत ही अच्छे से खेले, लेकिन बॉयज यू प्लेड रियली वेरी वेल, माशाल्लाह। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारा सेकंड सेगमेंट डीडीयू खत्म होता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू सेगमेंट की ओर। आइए आप खुद ही देख लीजिए कि आज का हमारा न्यू सेगमेंट कौन सा है। Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद।
प्यारे बच्चों, जादू की दुनिया का हम सफ़र शुरू करने वाले हैं। जादू की दुनिया को आप बहुत बदनाम कर चुके हैं, क्योंकि जादू का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जादू मंत्र से होता है या इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। जादू कोई भी सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक कोई भी जादू सीख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बहुत सारे आजकल दुकानों में जादू मिलती है। आइए आज हम जादू का सफ़र इस तरह शुरू करेंगे जिसमें आप जादू देखेंगे भी और जादू सीखेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं जादू की दुनिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी है और मैं आराम से आपकी तरफ घुमा रहा हूं। आइए, ये जादू की छड़ी में है क्या? यहां मैंने एक पेपर ले लिया हूं जिसमें मेरी जादू की छड़ी को इस तरह बंद करके रख रहा हूं। तो मैं इसमें खाली जादू की छड़ी रख लिया हूं। ओके, और यहां कुछ ग्लास में कुछ नहीं है, मैंने इसे यहां रखा हूं। बराबर है। यहां पेपर है, यहां आपको जादू की छड़ी दिखाई दे रही है। मैं जादू की छड़ी को निकाल के ले लिया। बराबर है। अब इससे होता क्या है, देखिए मैंने यहां पेपर को पकड़ के रखा हूं, सिर्फ मैं इस पर 1, 2 और 3 बोलकर घुमाया हूं। और अब मैं देखना चाहता हूं कि पेपर में क्या चीज बनकर आ गई। हाँ, यही है जादू की दुनिया के कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वैसे भी पैसे वाले कैसे बनते हैं? हम जादूगर तो बहुत पैसे वाले होते हैं। आपको लगता होगा कि हम पैसे वाले कैसे बनते हैं। आप जैसे पिगी बैंक रखते हैं घर में, वैसे मैंने भी मेरी पिगी बैंक रखा हूं। क्या आप रखते हैं पिगी बैंक? हाँ, और पिगी बैंक में क्या करते हैं कि रोज आप जो भी आपके मम्मी डैडी पैसे देते हैं उसको जमा कर लेते हैं। मेरी पिगी बैंक थोड़ी सी अलग है और मुझे यहाँ बहुत ही पैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जादू की दुनिया में हूं। उस सपने को मैं देख रहा हूं जो आप भी देख रहे हैं। आइए, मैं आप में से किसी एक बच्चे को बुलाना चाहता हूं। अच्छा, आप आइए यहां। क्या नाम है आपका? मोहसिन। नाम बताइए। मोहसिन। तालियां बजाइए आपके लिए। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ कुछ अंदर में है। यहाँ खाली मेरे पास एक 10 रुपए का कॉइन है, जो आजकल 10 रुपए का कॉइन मार्केट में आया है। बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं अपने पिगी बैंक में जमा करूंगा। जैसे मैंने इस कॉइन को छोड़ दिया, आपको काउंट करना है 1। अगर दूसरा आवाज आया तो आपको 2 कहना है या 2 कहना है, और जैसे कॉइन आएंगे तो आपको काउंट करना है। तो आइए, सबसे पहले मेरा एक कॉइन मैं पिगी बैंक में रख दिया, और अब देखेंगे कि इनके नाक में से कॉइन निकाला, और इसे भी मैंने इसमें रख दिया। 2 कॉइन्स हो गए। अब इनके कान को पकड़ लेते हैं। तीसरा कॉइन आ गया। अब देखिए कि 1, 2 और 3। अभी आपको देखना है कि मैं खाली यहां टच कर लेता तो मुंह से भी एक कॉइन आ गया। ये देखिए कि बहुत सारे कॉइन्स मेरे हाथ में आ जाते हैं। ये चौथा कॉइन मैं यहां रख लेता हूं। इनके माइक में से भी एक कॉइन निकाल देता हूं। देखिए कॉइन आ गया। हाँ, इनके गाल में भी कॉइन है। देखिए आवाज आ रहा है। ये देखिए बहुत सारे कॉइन जमा होते जा रहे हैं। हमारा सपना एक अलग सा होता है। इनके सर पर मैं हाथ डाल देता हूं, यहां भी कॉइन आ जाता है। अब ये जादू जो है ये भी करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको इस तरह हाथ करना है, हाथ को इस तरह बंद करना है और यहां ऐसे डाल देना है। करिए जरा, आप ऐसे हाथ घुमाइए, हाथ को बंद कर लीजिए। देखिए कॉइन आ गया, डाल दीजिए इसमें। वाह, अरे वाह, ये देखिए कि यहां इन्होंने कॉइन डाल दिया यहां। ओके, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। ओके, अभी आप देखेंगे कि फिर से मैं यहां से एक कॉइन निकाला। 11। हाँ, ये देखिए इसमें मैं डाल दिया। अभी इसे नहीं, देखिए मैं अपने कोट के यहां से निकाल रहा हूं। ये देखिए, है ना। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ नीचे आपको कॉइन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। यहाँ कॉइन दिखाई दे रहा है? ये देखिए मैं यहाँ से कॉइन निकाल दिया। 13। और इसी तरह मेरे पास बहुत सारे रुपये हो जाते हैं मैजिक की दुनिया में। इस तरह मैं पैसे निकालता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।
अब देख रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा कपड़ा है जिस पर बहुत सारे फूल हैं। ये प्रिंटेड फूल है। ये है आगे की साइड और ये है पीछे। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ओके, इसे मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया। यहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस हाथ में भी कुछ नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मेरे खाली हाथ मैं अंदर रखने वाला हूं और मैं कहने वाला हूं 1 2 और 3। आप देखिए कि यहां फूल आ गए। आगे भी आप देखिए, मैं फिर दोबारा आपको चेक करके बता देता हूं कि ये जो कपड़ा है जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है ना। देखिए कुछ है, यहां से भी आप देखिए, यहां से भी आप देखिए, कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं और फिर आप देखिए कि मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं है, राइट हैंड में भी कुछ नहीं है। और अब मैं इस तरह हाथ रख लेता हूं और कहता 1 2 3, तो यहां फूल बन के आ जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मैजिक तो मैं करता हूं, लेकिन जब मैजिक आप करते हैं तो कितना मजा आएगा ना। और मुझे मालूम है कि आपके हाथों से भी मैजिक हो जाता है। आइए अगले मैजिक में मैं आप में से किसी एक बच्चे को बुलाना चाहता हूं। आइए, आप आइए। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अली। जरा तालियां बजाइए आपके लिए। आइए, मैं और आप दोनों मिलकर मैजिक करने वाले हैं। देखते हैं किसके हाथ से मैजिक होता है। आइए, यहां मेरे पास कुछ पेपर्स हैं। अब इसमें से 2 पेपर मैं आपके हाथ में दे रहा हूं और 2 मेरे हाथ में हैं। चलो बताइए कि इसका कलर कौन सा है? ग्रीन। और इसका कलर कौन सा है? वॉयलेट। वेरी गुड। आइए, आपको दोनों इस तरह पकड़ना है। पकड़िए। क्या करने वाले हैं? मैं इससे मैजिक करने वाला हूं, यानी कि इसे टुकड़े करने वाला हूं। और देखते हैं कि ये भी टुकड़े करने वाले हैं। होता क्या है आगे देखेंगे। आइए, इस तरह पकड़ लीजिए आप, और फिर जैसे मैं 1 2 और 3 कहूंगा तो आपको इसे फाड़ना है। ऐसे देखिए, यहां सामने देखिए, और 1 2 और 3 फाड़िए जल्दी से। ओ देखिए, इन्होंने तो फाड़ दिया, मैंने अभी तक फाड़ा नहीं है। कितने जल्दबाज है ना। ओके, मैं भी यहां इसके 2 टुकड़े करता हूं। बताइए कितने यहां टुकड़े हो गए हैं? 4। वेरी गुड। चलो एक दूसरे पर रखिए और फिर आपको दोबारा इसके टुकड़े करना है। कर लीजिए। 1 2 और 3। कितने हो गए टुकड़े बताइए? 1। हाँ, और अभी आपको इसको इस तरह पकड़ना है हाथ में। पकड़ लीजिए, इस तरह पकड़ लीजिए, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास जादू की छड़ी है। ये छड़ी मैं आप पर घुमा रहा हूं, मैं जादूगर हूं। आप देखना है कि मेरी जादू चलती है या आपकी। आइए, आप मेरे पेपर पर कर लीजिए। वेरी गुड। आप देखना है कि किसकी मैजिक हो गई है, अली की या फिर मेरी। आइए, खोलना शुरू कर लीजिए। पहले फूंक मारिए, फू। हाँ जी, खोलना शुरू कर लीजिए। खोलिए। मैं भी खोल रहा हूं। मेरे पर आपने जादू की छड़ी घुमाए थे और आप पर मैंने घुमाया था, लेकिन यहां देख रहे हैं कि मेरी जादू क्या हो गई, नहीं चली, क्योंकि आज यहां बड़े जादूगर आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताएंगे कि फायर का मतलब क्या होता है? हाँ, आग। आपने तो बड़े आसानी से कहा कि फायर का मतलब आग, लेकिन आग के बहुत सारे रूप होते हैं। अलग अलग तरीके की आग होती है, जिसमें पहली वो आग जिसे कहते हैं रियल फायर, जो इस तरह होती है ना। लेकिन इससे आपको खेलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होता है। दूसरी वो आग जिसे कहते हैं नफरत की आग। नफरत की आग किसी के दिलों में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इस आग से भी वो खतरनाक होती है। और तीसरी आग क्या आप जानते हैं? प्यार की आग। और प्यार की आग हर किसी के दिलों में जलाना चाहिए। आइए, ऐसे ही आग पर आज हम एक मैजिक करने वाले हैं, जादू करने वाले हैं, और इसीलिए मैं आप में से किसी एक बच्ची को बुलाना चाहता हूं। चलो आप आइए यहां। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम के लिए जोर से तालियां। और इसके लिए मैं आपको एक जादू की छड़ी दे रहा हूं। सबसे पहले यहां मैं मेरे इस कंटेनर में आपको
देखना है कि कुछ है, कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं रियल फायर रख रहा हूँ। घर जाकर ऐसे पेपर को आपको नहीं जलाना चाहिए, कभी कभी इससे भी घर में आग लग सकती है। इस आग से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन जब आग लगती है तो उसे बुझाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसे जल्दी से बंद करना चाहिए। आइए, अब मरियम इसके ऊपर मैजिक कर रही है, जादू कर रही है। वाओ, वेरी गुड। और आगे देखेंगे क्या हो रहा है। चलो आइए, हम आपके दोस्तों के साथ में खड़े रहेंगे और फिर इसे आप खोलेंगे और आपको देखना है कि ये प्यार की आग, ये प्यार की आग है जिसमें बहुत सारे खुशियां है, बहुत सारे कलर्स। यही तो मैजिक है कि मैंने बहुत साल प्रैक्टिस किया हूं और आपको खुश करने के लिए एंटरटेन की दुनिया में मैजिक आपको बता रहा हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। आइए, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक मैजिक सिखाने वाला हूं, तो अब वो मौका आया है कि मैं आपको एक मैजिक सिखाने वाला हूं। कॉइन मैजिक में सिखाने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में 2 कॉइन हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक कॉइन मैं अपने इस लेफ्ट हैंड में ले लिया हूं, एक मेरे पास है जिसे मैं अपनी जेब में रख लेता हूं और इस पर मैं फूंक मारने वाला हूं। मैजिक फॉर 1 2 3 और यहां आप देखें कि गायब हो गया। क्या जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे? आइए, मैं ये मैजिक आपको सिखा देता हूं। ये कॉइन कैसे है देखिए। ये कॉइन जो है एक ढक्कन की तरह है। देखिए, जैसे ये 2 कॉइन्स हैं, एक ऊपर से इस पर ढक्कन जैसे रखते हैं वैसा ये कॉइन है। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है। अब मैंने क्या किया था कि आपको कहा था इस तरह पकड़ के कि मेरे पास 2 कॉइन्स हैं। मैंने इसको दोनों तरफ से घुमाया और इसको मैंने हाथ में पकड़ के रखा और मैंने कहा कि ये मेरे पास 2 कॉइन्स हैं और फिर मैंने उसको एक दूसरे पर रखा। उसके बाद इस पर मैंने थंब रखा। आपको कहा कि मैंने दूसरे हाथ में एक कॉइन ले रहा हूं, तब मैंने इस हाथ को खाली ऐसे बंद कर दिया, लेकिन उसी वक्त इस कॉइन को मैंने इस तरह अंदर में धकेला था। ओके, तो फिर एक बार देखिए कि मैंने इस तरह रखा हूं। अब मैं एक कॉइन ले लेता हूं और इसको मैंने दोनों तरफ से बताया, उसे मैंने जेब में रखा, इस हाथ को बंद रखा था, इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने कहा फूंक मार लेता हूं, देखिए गए। और ये जादू आप सबको बताएंगे, क्योंकि ये जादू मैं आप सबों को देने वाला हूं। ये रहा आपके लिए, थैंक यू। ये रहा आपके लिए, ये रहा आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। और आज से आप भी बन गए हैं जादूगर और हमेशा आप लोगों को खुश करने के लिए जादू बताते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar। सो लिटिल स्टार्स अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट में मैं नीलम भायानी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। सो किड्स, आज अमेजिंग फैक्ट सेगमेंट में हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी लाजवाब और लजीज है। हम इसे हर रूप में खा सकते हैं, चाहे हम इसका जूस पी लें, फ्रूट सैलेड में खाएं या इसकी ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लें। जी हाँ किड्स, हम बात कर रहे हैं एक स्वादिष्ट यमिलिशियस और डिलिशियस फ्रूट की। सो किड्स, हम आपको देना चाहेंगे एक छोटा सा क्लू कि आप पहचान सके कि हम कौन से फ्रूट यानी कि फल की बात कर रहे हैं। फ्रॉम आउटसाइड आई एम ग्रीन, फ्रॉम इनसाइड आई एम रेड, स्वीट आई टेस्ट विथ लॉट्स ऑफ वाटर आई एम मेड। सो क्या आप पहचान पाएंगे कि हम कौन से फल की बात कर रहे हैं? जी हाँ किड्स, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं वाटरमेलन यानी कलिंगर की। वाटरमेलन, जिसे हम आम जुबान में तरबूज या कलिंगर कहते हैं, ये खुदावंदे आलम का क्रिएट किया हुआ एक ऐसा लजीज, लाजवाब और सेहत बख्श फल है जो हमें लज्जत तो देता ही है, इसी के साथ साथ हमारी हेल्थ यानी हमारी सेहत को खुशहादा भी रखता है। किड्स, क्या आप जानते हैं कि वाटरमेलन को हम फ्रूट और वेजिटेबल दोनों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं? जी हाँ, यानी हम इसे फ्रूट यानी फल भी कह सकते हैं और वेजिटेबल यानी सब्जी भी कह सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह। फ्रूट इसलिए ताकि ये सीड यानी कि बीज से उगाया जाता है और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग भी होता है। और अगर बात की जाए वेजिटेबल की, तो वो इसलिए ताकि ये क्यूकम्बर और पम्पकिन के घराने यानी फैमिली से बिलोंग करता है।
सो लिटिल स्टार्स, क्या आप जानते हैं कि तरबूज में 6% मिकदार शक्कर यानी शुगर की होती है और इसमें 92% वाटर यानी पानी पाया जाता है और यही चीज़ है कि जो इस फल को सेहत बख्श फल का तख्त देती है। किड्स, इस तेज़ गर्मी के मौसम में वाटरमेलन एक काफ़ी करामती फल साबित हो सकता है। हम काफ़ी बार गर्मी में डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। वाटरमेलन में तकरीबन 92% वाटर होता है और इसीलिए ये फल आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड तो रखेगा ही, इसी के साथ साथ ये आपकी स्किन और किडनी में मौजूदा टॉक्सिन्स को क्लीन भी कर देगा। किड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया के फहरिस्त में 96 कंट्रीज़ में वाटरमेलन की खेती होती है, लेकिन चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाटरमेलन्स, यानी चाइना में सबसे ज़्यादा वाटरमेलन की खेती पाई जाती है और चाइना के बाद टर्की में वाटरमेलन को काफ़ी पसंद किया जाता है। किड्स, क्या आप जानते हैं कि वाटरमेलन का हर हिस्सा खाने लायक है, यहाँ तक कि इसकी सख्त स्किन यानी पील भी। क्या आप जानते हैं कि चाइना में इसकी स्किन को स्टर फ्राई कर कर काफ़ी शौक से खाया जाता है। किड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 1200 वैरायटीज़ के वाटरमेलन पाए जाते हैं और ये अलग अलग साइजेस, शेप और कलर में पाए जाते हैं। रेड के अलावा ये आपको ऑरेंज, वाइट और येलो कलर में भी नजर आएंगे। सो लिटिल स्टार्स, अब हम आपको वाटरमेलन से जुड़े एक ऐसे फैक्ट से रूबरू करवाएंगे जो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। 2013 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक का सबसे भारी वाटरमेलन 121 kgs का था और इसकी फसल की थी लियोइड ब्राइट नामी एक शख्स ने, जिनके ताल्लुकात यूएसए से थे। किड्स, क्या आप जानते हैं कि जापान के फार्मर्स एक अनोखी कोशिश कर रहे हैं। राउंड वाटरमेलन्स तो हम सभी ने देखे हैं, अब ये चाहते हैं कि ये वाटरमेलन्स को क्यूब का शेप दें और इसके लिए ये ग्लास बॉक्सेस की मदद भी ले रहे हैं। हालांकि ये वाटरमेलन क्यूब शेप्स में तो पाए जाएंगे, लेकिन इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। किड्स, क्या आप जानते हैं कि वाटरमेलन सिर्फ एक लजीज और मीठा फल ही नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत को भी खुशहादा रखता है। आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे। ये आपके ब्रेन पावर को इम्प्रूव करता है, यानी ये आपके जहन को तेज करता है। इसी के साथ साथ ये आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करता है, यानी आपकी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है और ये आपको कैंसर और हार्ट डिजीज से दूर भी रखता है। किड्स, क्या आप जानते हैं कि चाइना और जापान में वाटरमेलन को काफ़ी अहमियत दी जाती है। जब इनके घर मेहमान आते हैं तो ये इनको होस्ट वाटरमेलन के साथ ही करते हैं। सो लिटिल स्टार्स, वाटरमेलन या वाटरमेलन जूस इन समर्स में बन सकता है आपके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसके अलावा आप इसे फ्रूट सैलेड का हिस्सा भी बना सकते हैं और आपकी सेहत को एक वेल डिजर्व्ड गिफ्ट भी दे सकते हैं। सो लिटिल स्टार्स, दिस समर से नो टू जंक एंड यस टू मेलन, डिलीशियस वाटरमेलन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सेगमेंट और हमारा शो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिटिल स्टार्स बने हमारे शो का हिस्सा और लगाए हमारे शो में 4 चांद, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ मुझे यानी नीलम भायनी को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 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 Subhanallah